गायत्री की 9 सर्वसुलभ साधनाएं जिनको करके हर व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने और आज के युग के युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री साधना को एकदम सर्व सुलभ कर दिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इससे अछूता ना रहे, इसके लाभ लेने से वंचित ना हो पाए। चाहे वो विद्यार्थी हो, छोटी बच्चियां हों, गृहिणियां हों जिनके पास में समय नहीं होता है, या विधवा हों, वृद्ध हों, बीमार हों, उन सबके लिए गायत्री की साधनाएं इतनी सुलभ कर दी गई हैं कि जिनको करके हर व्यक्ति उनका पूर्ण रूप से लाभ ले सकता है। तो आज हम आपके लिए 9 गायत्री की सर्व सुलभ साधनाएं बताने के लिए जा रहे हैं, जिनमें 2 साधनाएं थोड़ी सी कठिन है, लेकिन 7 साधनाएं एकदम सरल हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। तो पहली है दैनिक साधना। दैनिक यानी प्रतिदिन की जाने वाली साधना, जो प्रतिदिन आप पूजा पाठ करते हैं, तो उसी में ये समाहित है। इसमें आपको क्या काम करना है, एक समय आपको निर्धारित कर लेना है और एक संख्या आपको निर्धारित कर लेना है, और स्नान आदि करने के पश्चात में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5 से 7 बजे के बीच में इस साधना को आप करें। स्नान आदि करने के पश्चात में एक माँ गायत्री गुरुदेव का आप चित्र रख लें, एक कलश रख लें, उसमें जल भर लें और एक दीपक प्रज्वलित कर लें, जहां तक संभव हो घी का दीपक जला लें। उसके पश्चात में आसन पर बैठ करके पूर्व मुख होकर के आप बैठ जाए और षटकर्म कर लें, और उसके पश्चात में आप जो है 24 बार या 108 बार या 324 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करें। बस ये ध्यान रहें कि आपका समय निर्धारित होना चाहिए और जब संख्या आपकी निर्धारित हो। धीरे धीरे जब आपकी रूटीन में साधना आ जाए तो फिर आप धीरे धीरे इनको बढ़ा सकते। 108 से आप 324 कर सकते, फिर 5 माला का जाप कर सकते, 7 माला का जाप कर सकते। जितनी भी हम साधनाएं आपको यहाँ पर बता रहे हैं, उन सबके वीडियो हमने डाले हुए हैं विस्तृत रूप से, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उस आधार पर अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं कि कौन कौन सी साधना और उनको करने से आपको क्या लाभ होंगे। व्यक्ति गायत्री की दैनिक साधना करता है नित्य, उसकी अनेक समस्याओं का उसको समाधान प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में चली आ रही समस्त कठिनाइयां उसकी दूर होते हुए चली जाती हैं। इसके बाद में दूसरी है गायत्री की मंत्र लेखन की साधना। यह मंत्र लेखन की साधना भी सर्वोपरि साधना मानी गई है। दैनिक साधना में गुरु वर्ण करने की आवश्यकता होती है, लेकिन मंत्र लेखन की साधना में किसी प्रकार से गुरु वर्ण करने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें स्नान आदि करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आपके आसपास कोई गायत्री शक्तिपीठ हो, उनसे संपर्क करके आप गायत्री मंत्र लेखन की कॉपी लेकर के आ जाएं। और यदि नहीं है सुविधा, आपके पास में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो फिर आप जो है कहीं से एक कॉपी लेकर के आ जाए बाजार से, और उसमें ऊपर जो है गायत्री मंत्र लिख लें अच्छे अक्षरों में, और फिर उसके नीचे आप प्रतिदिन लिखें। 11 बार लिखें या 24 बार लिखें, 48 बार लिखें, एक संख्या आप निर्धारित कर लें और प्रतिदिन आप जो है मंत्र लेखन करेंगे तो इससे भी आपको कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन की अनेक समस्याओं का आपको समाधान होगा, आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तीसरी साधना है गायत्री चालीसा की। गायत्री चालीसा में जो लोगों को पढ़ना आता है वो दिन में प्रातः 3 बार, शाम को 2 बार इस प्रकार से कर सकते हैं, या समय नहीं है तो एक बार प्रातः और शाम को कर सकते या सुबह ही कर सकते। जिन माताओं बहनों को या भाइयों को पढ़ना नहीं आता, जो बगैर पढ़े लिखे, वो अपने घर के किसी पढ़े लिखे सदस्य से बोल दें, वो आपको सुनाते जाएगा और आप सुनते जाएं, तब भी वो साधना पूर्ण होती है। चौथी है गायत्री की पंचाक्षरी साधना।
ऐसे हम गायत्री मंत्र का पूर्ण मंत्र का जाप करते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चूंकि ये मंत्र लंबा है, कई लोगों के पास में समय नहीं होता या कई लोगों को याद नहीं रह पाता है, तो वो लोग जो है गायत्री के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप दैनिक साधना करते हैं, उस दैनिक साधना में आप पूरे मंत्र की बजाय आप जो है सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, सिर्फ इतना आप बोल करके जाप कर सकते। 24 बार करें, 108 बार करें या 324 बार करें। जिस प्रकार से आप गायत्री मंत्र की दैनिक साधना करते हैं, उसी प्रकार इसको भी षटकर्म आदि करने के बाद में पूर्व मुख होकर के बैठ करके आप इसकी साधना कर सकते हैं। इससे भी आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। इससे भी आपकी समस्त मनोकामनाएं, सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। इसके पश्चात आता 5वां, मानसिक गायत्री की साधना। ये मानसिक साधना सबसे ज्यादा सर्वसुलभ है। इसको आप 24 घंटे, बाकी साधना है आपको जो प्रातःकाल सूर्योदय से 10 बजे तक और सायंकाल 5 से 8 बजे तक, रात्रि 8 बजे तक, इसके बीच में आपको साधना करनी चाहिए। लेकिन मानसिक जाप आप 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें समय की कोई बंधन नहीं है, इसमें नहाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते किसी भी समय कर सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे फ्री, आप वहाँ मानसिक जाप कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, उस समय आप जाप कर सकते हैं। किसी भी समय आप जो है गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मानसिक जाप सबसे ज्यादा बेहतरीन साधनाओं में बताई गई है और इसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। तो मानसिक जाप करने से भी आदमी की कई समस्याओं का समाधान होता है, उसकी कई इच्छाएं उसकी पूर्ण होती हैं। तो मानसिक जाप जिनके पास में समय नहीं है, जो लोग रात्रि की ड्यूटी करते हैं या जिनके पास में समय का बड़ा अभाव रहता है, तो वो जो है मानसिक जाप की साधना कर सकते हैं। 6वां है गायत्री की उपवास साधना। परम पूज्य गुरुदेव ने रविवार के दिन गायत्री की साधना के लिए बताया गया है। उस दिन आप उपवास रह सकते हैं। दिन भर आप जो है फलाहार इत्यादि लेकर के शाम को जो है आप दूध रोटी से अपना उपवास तोड़ सकते हैं, या जैसा आप खाना खाते वैसा खा सकते हैं। दिन भर आप जो है बगैर नमक के आप उपवास रखें, क्योंकि रविवार जो है वो सूर्य का दिन होता है और गायत्री मंत्र सूर्य का ही मंत्र है, सविता यानी सूर्य। तो इस दिन आप चाहें तो आप 1 माला का जाप कर सकते हैं, 24 मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप घर में हवन भी कर सकते हैं और उपवास रख करके भी आप गायत्री की साधना कर सकते हैं। 7वां है आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के बारे में हमने वीडियो डाले हुए हैं, उसको यदि आप उसमें चैनल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसका संभवतः हो सकेगा तो हम इन सारी वीडियो की लिंक भी डाल देंगे। आत्मबोध की तत्वबोध की साधना में आपको रात्रि में सोते समय आपको साधना करना है। 5 बार आपको बैठे बैठे गायत्री मंत्र का जाप करना है और चिंतन करना है कि दिन भर आपने क्या किया। जो भी आपने अच्छे या बुरे काम किए हैं उनका आप विश्लेषण करें, और जो आपने गलत काम किए हैं, आपको कभी किसी के ऊपर क्रोध आ गया या आपको जो काम करने चाहिए थे वो काम से आप जो कतराते रहे, जो भी आपने गलतियां की उनका आप निरीक्षण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि यदि आपने कल सुबह हमें मौका दिया तो हम निश्चित रूप से इनमें सुधार करेंगे। फिर प्रातः बिस्तर पर बैठे बैठे दोनों साधना करना है, रात्रि की सोते समय और सुबह उठते समय। बिस्तर पर ही बैठ जाए, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे दाईं हथेली ऊपर रख करके 5 बार गायत्री मंत्र मन ही मन बोलें और उसके पश्चात जो है आप दिन भर की रूपरेखा बना लें कि आपको क्या क्या करना है। तो इस प्रकार से आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करने से व्यक्ति के अंदर 15 दिन के अंदर ही उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना चालू हो जाता है और उसके अंदर कई परिवर्तन आते हैं। इससे जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको इससे फायदा होता है। तो इससे की हुई साधना है, इससे आपको अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। 8वीं साधना है गायत्री की सहस्त्रांशु साधना। ये 1 वर्ष में पूरी की जाती है। इसमें प्रतिदिन आपको जो है 10 माला गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ता है और उसके पश्चात पूरे 1 साल तक आपको 365 दिनों तक इसकी साधना करना है। यज्ञ हवन आदि भी आपको बीच बीच में करते रहना है। इसकी पूर्ण जानकारी हमारे वीडियो में दी गई है, आप उसको सुन करके एक गायत्री की सहस्त्रांशु साधना भी कर सकते हैं। ये 1 वर्ष की होती है। और आखिरी और 9वीं जो साधना है वो है चंद्रायण साधना। चंद्रायण साधना प्राय गुरु पूर्णिमा से लेकर के श्रावण की पूर्णिमा तक जो है किया जाता है। तो इसमें क्या है, पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन से प्रतिपदा से जो है आप पूर्णिमा के दिन आप जैसे मान लो 15 ग्रास ले लें और फिर इसके बाद में आप धीरे धीरे अपने भोजन को कमाते जाएं। पूर्णिमा के दिन आपने 15 ग्रास लिए, इसके बाद में प्रतिपदा को 14, फिर द्वितीया को आपने जो है 13, इस प्रकार से धीरे धीरे आप
कम करते जाएं। इसके बाद अमावस्या के दिन आपको जो है निराहार रहना, अमावस्या के दिन आपको कुछ भी भोजन नहीं करना है। और फिर उसके बाद पश्चात फिर प्रतिपदा से जिस प्रकार से कि आपने धीरे धीरे घटाया था, उस प्रकार से अब आपको धीरे धीरे फिर श्रावण की पूर्णिमा तक आपको बढ़ाना है। यानी पहले आपको 1 ग्रास लेना, फिर 2 ग्रास, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते श्रावण पूर्णिमा को आपको पूर्ण भोजन करना है। तो इस प्रकार की चंद्रायण साधना भी की जा सकती है। तो इस प्रकार की 9 बहुत ही सर्वसुलभ साधना है और इनके वीडियो जैसा कि हम पूर्व से बताते आ रहे हैं कि हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और संभवतः हो सकेगा तो हम इनकी लिंक भी उसमें डाल देंगे। तो इस प्रकार की 9 यदि आप गायत्री की इस सर्वसुलभ साधनाएं करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको अनंत लाभ प्राप्त होगा और आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके बहुत सारे काम इसमें आपके बनते हुए चले जाएंगे। तो जो लोग गायत्री की साधना करना चाहते हैं, इनमें से देख लें कि कौन सी साधना आपके लिए उपयुक्त है, किस साधना में आप फिट बैठते हैं, तो उस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी शंका यदि आपको होती है तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर समय ले लें और उसके पश्चात जो हम समय देंगे उस समय पर आप जो है उस साधना के बारे में निःशुल्क हमसे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीधा फोन न लगाएं, सीधे फोन लगाने से आपका फोन उठाने में हम असमर्थ रहेंगे। आप व्हाट्सएप पर पहले लिख दें कि हम गायत्री साधना के संबंध में ये जानकारी चाहते हैं, तो जो समय हम देंगे उस समय पर आप बात करके संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आगे दें। नमस्कार। ओम शांति।